हाय एवरीवन, फाइनली द गुड न्यूज इज हियर। इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई है और हेडलाइंस में इसे बिग विन बोला जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच ये बहुत बड़ा विन है? अगर है तो किसके लिए विन है और कितने टाइम तक के लिए है? आज हम सिर्फ न्यूज को रिपीट नहीं करेंगे बल्कि फैक्ट्स, ट्रेड डेटा, स्टॉक मार्केट इंपैक्ट और मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डील सिर्फ टैरिफ रिडक्शन नहीं है, इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव टैरिफ रेट। इंडिया पर यूएस टैरिफ्स आर अराउंड 18%, चाइना पर 34%, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान पे 19 से 20%। देखने में ये सिर्फ 1 से 2% का डिफरेंस दिखता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में इवन 1% मार्जिन इज इनफ। बहुत मैटर करता है, स्पेशली लो मार्जिन इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स। और ये सिर्फ टैरिफ डील नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ट्रेड सिग्नलिंग है कि यूएस सप्लाई चेन्स चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंदर। एक्सपोर्ट मैथ समझिए, इंडिया को रियल एडवांटेज क्यों मिलेगा? इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 बिलियन एनुअली के रेंज में है। अगर सिर्फ 5 to 7% इंक्रीमेंटल डिमांड शिफ्ट होती है चाइना से इंडिया की तरफ, तो एक्सपोर्ट्स में $4 to 6 बिलियन का डायरेक्ट बूस्ट पॉसिबल है मीडियम टर्म में। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स में प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी थिन होते हैं 5 to 10%। टैरिफ रिडक्शन डायरेक्टली नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है। इसका मतलब कंपनीज प्राइस कट करके भी मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर सकती हैं, जो ग्लोबल बायर्स के लिए अट्रैक्टिव है। स्टॉक मार्केट इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में हमने ऑलरेडी देख लिया है दैट द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। डील अनाउंस होते ही पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट्स 3 मेन चीजों पे रिएक्ट करता है: एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, करेंसी जिसने जो अभी बढ़ी है, और एफआईआई सेंटिमेंट। शॉर्ट टर्म में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, ऑटो एंसिलरीज में सेंटिमेंट बेस्ड रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये रैली तब सस्टेनेबल होगी जब ऑर्डर बुक एक्चुअल में इंप्रूव हो, Q2, Q3 अर्निंग्स में नंबर्स रिफ्लेक्ट हो। लॉन्ग टर्म मार्केट इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म में मार्केट ये देखेगा कि क्या इंडिया चाइना का रियल बेनिफिशियरी बना है या नहीं, क्या कैपेसिटी एक्सपेंजन हो रही है, क्या लॉजिस्टिक्स एंड कंप्लायंस कॉस्ट कंट्रोल में है। अगर हाँ, तो ये डील साइक्लिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल री रेटिंग ला सकती है एक्सपोर्ट हेवी कंपनीज के लिए। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो टेक्सटाइल एंड एपरल, इंडिया का यूएस एपरल इंपोर्ट शेयर अभी 6% के आसपास है, चाइना का शेयर 25% से ज्यादा। अगर इंडिया सिर्फ 2 से 3% शेयर गेन करता है तो मैसिव वॉल्यूम इंपैक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिलेगा, स्मॉल एंड मिड कैप टेक्सटाइल स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म टेलविंड मिलेगी।